हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज हम जिस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है प्रे। ये कहानी है 1718 की, जो कि एक कबीले की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1718 के समय से होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक नारू नाम की लड़की अपने कबीले में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। नारू बहुत ही बहादुर लड़की होती है। वो अपने कबीले के लोगों की तरह शिकार करना सीखना चाहती थी, इसलिए वो रोज अपने औजारों के साथ सुबह सुबह प्रैक्टिस भी किया करती थी। नारू के पास एक डॉग भी था जो उसका हमेशा साथ देता था। एक दिन नारू और उसका डॉग एक हिरन का शिकार करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो हिरन पर वार करने लगती है, बादलों से एक आवाज आती है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और हिरन उसके हाथ से निकल जाता है। नारू के डॉग की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है। पूंछ को ट्रैप से निकालकर नारू उस पे जड़ी बूटियों का लेप लगा देती है। तभी नारू को बादलों में से एक आवाज आती है जिसे वो बर्ड समझकर वहां से चली जाती है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये एक एलियंस का स्पेसशिप था जिसे नारू ने बर्ड समझ लिया था। कुछ देर बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बादलों में एक थंडर बर्ड देखी है। उसका भाई उसे पूछता है कि वो शिकार क्यों सीखना चाहती है, वो दूसरी औरतों की तरह घर पर क्यों नहीं रह सकती। नारू अपने भाई को बताती है कि वो बहुत बहादुर है और वो भी अपने भाई की तरह अवार्ड लेना चाहती है और अपने कबीले के लोगों को बताना चाहती है कि औरतें किसी से कम नहीं होती। इसके बाद नारू एक टेंट में जाती है जहाँ उसकी माँ जड़ी बूटियाँ बना रही होती है। उसकी माँ एक वैद्य थी और उनके वहाँ एक खास तरह का पेड़ था जिसे वो जड़ी बूटियों में मिलाया करते थे। नारू वहाँ पर अपने हथियार को तीखा कर रही थी। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि वो शिकार क्यों करना चाहती है। तभी उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। उसका भाई उसे कहता है कि वो एक दिन ज़रूर हंट करेगी। इसके बाद नारू अपने घर के बाहर जाती है। ऑरेंज तूतिया, जो कि उनके गांव में एक विशेष प्रकार का पौधा था जिसे वो जड़ी बूटियों में मिलाते थे, वो लेने जाती है। जब वो घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि उसके कबीले के लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। वो उनसे पूछती है कि क्या हो गया, तो उसे पता चलता है कि जंगल में एक शेर आ गया था जिसने उनके कबीले के एक आदमी को घायल कर दिया था। तभी वो सब जंगल में जाते हैं ताकि वो शेर का शिकार कर सके। नारू भी उनके साथ चलने के लिए कहती है। इस पर कबीले के सब लोग नारू पर हंसने लगते हैं। तभी नारू का भाई वहां पर आता है और उनको कहता है कि उन सबको नारू की ज़रूरत है क्योंकि वो जड़ी बूटियों से घायल लोगों का इलाज कर सकती है। दूसरी तरफ इस जंगल में उस स्पेसशिप से एक एलियन भी उतरा होता है जो एक सांप को बड़ी बेरहमी से चीर कर मार देता है। तभी वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें उनका एक घायल साथी भी मिलता है। नारू उसके जख्मों पर जड़ी बूटियाँ लगाकर उसका इलाज करती है और बाकी लोग जाते हैं शेर का शिकार करने के लिए। तभी वहाँ पर रात हो जाती है और वो लोग अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी नारू के डॉग को वहाँ पर एक कटा हुआ सांप दिखाई देता है। नारू उस सांप को देखकर हैरान हो जाती है। सांप को देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है और ये किसी शेर का काम नहीं है। वो अपने साथियों को भी समझाने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात नहीं मानते। नारू अपने भाई को वार्न करने के लिए उसके पास चली जाती है। तभी वहाँ पर नारू के सामने शेर आ जाता है। नारू शेर पर वार नहीं कर पाती और ज़मीन पर गिर जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर पर होती है। उसकी माँ उसे कहती है कि जब शिकार करना उसके बस का नहीं है तो वो क्यों शिकार कर रही है। कुछ ही देर में नारू का भाई शेर का सर लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। कबीले के लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। नारू अपने भाई के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि वहाँ पर शेर से भी ज़्यादा खतरनाक कोई जानवर घूम रहा है जिससे उन सबको बहुत बड़ा खतरा है। उसका भाई नारू की बातों को इग्नोर कर देता है। अगली सुबह नारू अपने डॉग को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसे एक पेड़ पर हरे रंग का खून लगा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये किस जानवर का खून है। तभी नारू वहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपनी कुल्हाड़ी पर एक रस्सी लगा देती है। वो एलियन जो इस जंगल में मौजूद था वो एक गुफा में छुपा हुआ था। अगली सुबह नारू जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उसे वुल्स की बहुत सारी लाशें मिलती हैं। वुल्स की बॉडी से उनकी चर्बी निकाल दी गई थी। इसके बाद नारू जंगल में जाती है
जहाँ पर वो एक दलदल में फंस जाती है। नारू अपने रस्सी वाले कुल्हाड़ी की मदद से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो एक नदी में अपने शरीर पर लगे हुए दलदल को साफ कर लेती है और अपने हथियारों को भी वहाँ पर धो लेती है। तभी नारू के सामने एक बियर आता है। बियर किसी जानवर को मार कर खा रहा था। अचानक उस बियर का ध्यान नारू पर जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नारू उस पर वार करना चाहती थी, पर तभी उसका तीर कमान टूट जाता है। बियर नारू के पास आ जाता है, पर नारू का डॉग बियर पर हमला कर देता है, जिससे बियर का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। बियर नारू के डॉग के पीछे भागता है। इसके बाद बियर फिर से नारू के पीछे भागने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर वो एलियन पहुँच जाता है। वो एलियन इनविजिबल था, पर जैसे ही वो बियर को मार देता है तो बियर का खून उसकी बॉडी पर लग जाता है और नारू उस एलियन को देख पाती है। उस एलियन का भयानक रूप देखकर नारू बहुत डर जाती है। वो किसी तरह वहाँ से बच कर निकल जाती है। तभी उसके कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर थी। नारू उन सबको बताती है कि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ गया है, जिसने एक ही झटके में एक बहुत बड़े बियर को मार गिराया है। वो सब लोग नारू की बात नहीं मानते और उसे घर चलने के लिए कहते हैं। नारू वहाँ पर एक लड़के से लड़ने लगती है, जिससे उसके कबीले के लोग नाराज़ हो जाते हैं और नारू को बांधकर वहाँ पर बिठा देते हैं। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक जानवर दिखाई देता है, जिसे वो तीर मारकर गिरा देते हैं। उनमें से एक आदमी उस जानवर को उठाने के लिए जाता है। तभी एलियन उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे तीर मारकर मार देता है। वो सब लोग एलियन के तरफ भाला फेंकते हैं, जिससे उस एलियन के शरीर से खून निकलने लग जाता है और वो सबको दिखाई देने लगता है। वो सब उससे बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, पर वो अकेला ही उन सबको मार गिराता है। नारू बड़ी बहादुरी से वहाँ से निकल जाती है और एक खेत की तरफ दौड़ने लगती है। खेत में नारू को उसके कबीले का एक आदमी मिलता है, जो उसे वहाँ पर छुपा लेता है। कुछ देर बाद वो एलियन उस लड़के को भी मार देता है। भागते हुए नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि फ्रेंच लोगों ने वहाँ पर जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया था। तभी नारू को फंसा हुआ देखकर वहाँ पर फ्रेंच लोग आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एलियन ये सब देखकर वहाँ पर कुछ नहीं करता। वो नारू से पूछते हैं कि क्या उसने उस क्रीचर को देखा जिसने उनके बहुत सारे लोगों को मार गिराया था। वो लोग उस क्रीचर का शिकार करना चाहते थे। नारू उनको बताती है कि वो क्रीचर इनविजिबल था, इसलिए वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। तभी वो लोग नारू के सामने उसके भाई को ले आते हैं, जिसको उन्होंने बंदी बना रखा था। अगली सुबह वो लोग नारू और उसके भाई को एक पेड़ पर बांध देते हैं। उन लोगों का प्लान था कि जब वो एलियन नारू और उसके भाई की तरफ बढ़ेगा तो वो लोग उसको मार डालेंगे। वो एलियन इनसे भी ज़्यादा चालाक था। वो सबसे पहले इन्हीं लोगों पर वार करता है और उनको मार गिराता है। कुछ फ्रेंच लोग उस एलियन पर अपनी बंदूकों से भी वार करते हैं, पर वो एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से उन सब के वारों का जवाब दे रहा था। नारू और उसका भाई वहाँ पड़े हुए एनिमल ट्रैप की मदद से अपनी रस्सी खोल लेते हैं। वो एलियन वहाँ पर एक गैजेट छोड़ जाता है, जिसे देखकर वो फ्रेंच लोग हैरान रह जाते हैं। वो गैजेट हवा में उड़ता है और एक एक करके सभी लोगों को मार गिराता है। इसके बाद नारू अपने डॉग को बचाने के लिए उन फ्रेंच लोगों के टेंट में जाती है। वहाँ पर वो उन सब फ्रेंच लोगों से लड़कर अपने डॉग को बचा लेती है और अपने डॉग को बोलती है कि वो कबीले में वापस चला जाए। इस लड़ाई में वो एलियन भी काफ़ी जख्मी हो गया था। वो अपने गैजेट से एक मेडिसिन निकालता है और वो अपने जख्मों पर लगाने लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक फ्रेंच आदमी आता है, जो कि नारू से कहता है कि वो उसकी जान बचाए। दरअसल इस फ्रेंच आदमी को एलियन के ट्रैप की वजह से काफ़ी चोट आई थी। नारू उसके पैर की मरहम पट्टी कर देती है। वो आदमी नारू को अपनी गन दे देता है और उसे चलाना भी सिखा देता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है। नारू एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो एलियन उस आदमी को मार गिराता है। नारू पेड़ के पीछे ही छिपी रहती है। तभी वहाँ पर नारू का भाई आ जाता है और वो उस एलियन पर हमला कर देता है। नारू भी उस एलियन को मारने के लिए बाहर आ जाती है। वो दोनों उस एलियन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो इनविजिबल हो जाता है। वो एलियन नारू के भाई को मार गिराता है, पर नारू वहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद नारू अपने कबीले में जाती है और अपने भाई की मौत की खबर सबको सुनाती है, जिससे उसके कबीले के सारे लोग बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद नारू उस एलियन को मारने का ठान लेती है। वो नदी के पास उस फ्रेंच आदमी को देखती है जिसने उसको बंदी बनाया था।
वो उसके पास जाती है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो अपना पैर कटा हुआ दिखता है। नारू उससे कहती है कि उसकी वजह से ही उसके भाई की मौत हुई है, इसीलिए नारू अब उस आदमी को एज ए ट्रैप यूज करेगी उस एलियन को मारने के लिए। तभी नारू उस येलो प्लांट के पत्ते खा लेती है, जिससे वो एलियन उसको नहीं देख पाता। तभी वो एलियन वहां पर आता है और उस आदमी को मार गिराता है। नारू उस एलियन के सर पे मारती है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। इस वार से वो एलियन जख्मी हो जाता है। इसके बाद नारू जंगल की तरफ भागती है और हर तरफ ट्रैप लगा देती है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ के उस एलियन का इंतजार करने लगती है। जब वो एलियन वहां पर पहुंचता है तो वो उस पर हमला कर देती है। उस एलियन का खून नारू के शरीर पर लग जाता है, जिससे वो एलियन नारू को देख पाता है। वो उससे बुरी तरह लड़ता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी नारू उसे चकमा देकर उसे दलदल में गिरा देती है। नारू ने उस एलियन के गैजेट को ठीक उस दलदल के सामने रखा हुआ था, ताकि जब वो एलियन नारू पर हमला करे तो उसकी लेजर उस एलियन पर ही पड़े। जैसे ही वो एलियन दलदल से बाहर आता है तो नारू उसे कहती है कि अगर हिम्मत है तो वो उस पर वार करे। जब वो एलियन नारू पर हमला करने के लिए शूट करता है तो उसकी गोली घूमकर उस एलियन को ही लग जाती है, क्योंकि उसका लेजर उसी के सर पर आ रहा था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह नारू उस एलियन का कटा हुआ सर लेकर अपने कबीले में पहुंचती है। वो उस एलियन के सर को अपने मुखिया के आगे फेंकती है और उनसे कहती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। वो सभी उसे अवार्ड देते हैं और जश्न मनाते हैं। और इसी के साथ ये साबित हो जाता है कि लड़कियां भी शिकारी बन सकती हैं और लड़कों से किसी भी बात में कम नहीं होती। इसी के साथ वो सबसे कहती है कि उन लोगों को वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उस एलियन के और भी साथी वहाँ पर आ सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस का भी आनंद उठा सकें। थैंक यू सो मच गाइस।